नमस्ते। वनडे ट्रैवलर की एक नई कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे आधुनिक चमत्कार की यात्रा पर हैं जिसने न केवल दूरियों को मिटाया है बल्कि विकास की एक नई इबारत लिखी है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की। क्या आप इस शानदार सफर के लिए तैयार हैं? यह महामार्ग सिर्फ कंक्रीट और कोलतार का हाईवे नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का एक साकार रूप है। लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह 213 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और देवभूमि के रिश्तों को और भी गहरा बनाने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट आधुनिकता और सुगम यात्रा का एक सटीक संगम है। जरा याद कीजिए वह समय जब दिल्ली से देहरादून जाने के लिए आपको 6 से 7 घंटे की थकान भरी यात्रा करनी पड़ती थी। अब वही सफर महज 2.5 से 3 घंटे में सिमट गया है। यह चमत्कार हुआ है बेहतरीन इंजीनियरिंग और सटीक प्लानिंग की वजह से, जो आपको बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। आइए इस विशाल प्रोजेक्ट को चरणों में समझते हैं। पहला चरण दिल्ली के प्रतिष्ठित अक्षरधाम मंदिर से शुरू होकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी ईपी जंक्शन तक जाता है। यह 32 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली और गाजियाबाद के शहरी ट्रैफिक को ध्यान में रखकर 6 और 12 लेन के तालमेल के साथ बनाया गया है। इस चरण की सबसे लार्ज विशेषता है इसका 18 किलोमीटर लंबा ऊंचा रास्ता। यह मार्ग लोनी और मंडोला जैसे क्राउडेड इलाकों के ऊपर से गुजरता है, जिससे स्थानीय ट्रैफिक और एक्सप्रेसवे ट्रैफिक पूरी तरह अलग हो जाते हैं। अब दिल्ली से बाहर निकलना किसी सपने जैसा आसान हो गया है। दूसरा चरण इस गलियारे का सबसे मेजर सेक्शन है। यह 118 किलोमीटर का एक नया मार्ग है जो बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर जैसे उत्तर प्रदेश के उपजाऊ कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरता है। यहां की 7 लार्ज इंटरचेंज और 60 से ज्यादा अंडरपास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन देने के लिए तैयार किए गए हैं। यहां व्हीकल्स को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। रोड्स की बनावट और सुरक्षा के इंतजाम इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाते हैं। हर कुछ किलोमीटर पर दी गई सुविधाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि आपका सफर न सिर्फ तेज बल्कि बेहद आरामदायक और सुरक्षित भी हो। लेकिन इस एक्सप्रेसवे की असली पहचान इसकी सस्टेनेबल अप्रोच है। जैसे ही आप सहारनपुर से आगे बढ़ते हैं, आप शिवालिक के संवेदनशील जंगलों और राजाजी टाइगर रिजर्व के पास पहुंचते हैं। यहां इंजीनियरिंग के सामने चुनौती थी विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की, और नतीजा अद्भुत रहा। यहां बनाया गया है एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का ऊंचा वन्यजीव मार्ग। हाईवे को जंगल की जमीन से काफी ऊपर उठा दिया गया है ताकि हाथियों और तेंदुओं जैसे वन्यजीवों का प्राकृतिक रास्ता न रुके। यह गलियारा पूरी दुनिया के लिए इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर का एक लार्ज उदाहरण बन गया है। जानवरों को व्हीकल्स के शोर और रोशनी से बचाने के लिए विशेष साउंड बैरियर्स और लाइट शील्ड्स लगाए गए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्टडी ने पुष्टि की है कि यहां 18 से ज्यादा प्रजातियों के जानवर बिना किसी डर के इन रास्तों का उपयोग कर रहे हैं। तीसरा और चौथा चरण आपको गणेशपुर से होते हुए देहरादून के प्रवेश द्वार आशारोढ़ी तक ले जाता है। यह 20 किलोमीटर का हिस्सा प्रकृति की गोद में बसा है। यहां की ताजी हवा और चारों तरफ फैली हरियाली आपको एहसास कराती है कि आप पहाड़ों की रानी देहरादून के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इस सफर का एक और मेजर आकर्षण है 340 मीटर लंबी डांट काली टनल। यह सुरंग पुराने और संकरे घाट रास्तों का एक बेहतरीन विकल्प है। टनल के पास स्थित ऐतिहासिक डांट काली मंदिर की कृपा के साथ यह आधुनिक मार्ग यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करता है। सिर्फ देहरादून ही नहीं, इस मार्ग से हरिद्वार के लिए भी एक विशेष रास्ता दिया गया है। 50 किलोमीटर के इस हिस्से के बनने से अब दिल्ली से हरिद्वार की यात्रा सिर्फ 2 घंटे में पूरी की जा सकती है। ऋषिकेश और मसूरी जाने वाले सैलानियों के लिए भी यह एक्सप्रेसवे एक मेजर वरदान साबित हो रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह एक्सप्रेसवे एक गेम चेंजर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली और सहारनपुर जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों और व्यापारिक गतिविधियों में उछाल देखा जा रहा है। किसानों के लिए अपनी फसल दिल्ली के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना अब मुमकिन हो गया है।
जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ रफ्तार की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की एक मिसाल है। शिवालिक की पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए यह सफर आपको वह सुकून देगा जो शायद ही किसी और हाईवे पर मिले। यह आधुनिक भारत की एक ऐसी तस्वीर है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप दिल्ली से देहरादून या हरिद्वार का मन बनाएं, तो इस नए रास्ते का अनुभव जरूर लें। यह सफर आपको हमारी प्रगति और प्रकृति दोनों के करीब ले जाएगा। ऐसी ही अद्भुत और अनसुनी यात्राओं के लिए अभी वन डे ट्रैवलर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।